लाउत से अगला सूत्र कहते हैं, इसलिए अभिजात वर्ग सहारे के लिए साधारण जन पर निर्भर है और उच्चस्थ जन आधार के लिए निम्नस्थ पर निर्भर है। यही कारण है कि राजा और भूमिपति अपने को अनाथ, अकेला और अयोगी कहते हैं। क्या यह सच नहीं है कि वे सहारे के लिए साधारण जनों पर निर्भर हैं? सच तो यह है कि रथ के अंगों को अलग अलग कर दो और कोई रथ नहीं बच रहता है। मणि माणिक्य की तरह झंझनाने के बजाय चट्टानों की तरह गड़गड़ाना कहीं अच्छा है। चलिए अब इस सूत्र को गहराई से समझते हैं। कोई सम्राट अकेला सम्राट नहीं होता, उसे प्रजा चाहिए। जितनी प्रजा उतना सम्राट बड़ा, और अगर प्रजा ही ना बचे तो सम्राट भी नहीं बचेगा। इसीलिए सम्राट होना खुद प्रजा पर निर्भर है। जो लोग नीचे दिखाई देते हैं वही सम्राट को सम्राट होने की भीख दे रहे हैं। काश सम्राट को यह बात समझ में आ जाए तो शायद सम्राट होने का आकर्षण ही चला जाए। फिर इसमें बचता ही क्या है? अगर मालिक को यह दिख जाए कि वह तो गुलामों की वजह से मालिक है, तो मालिकियत का गर्व भी खो जाता है। असल में वह मालिकियत तो गुलामी का ही दूसरा रूप है। जिन पर हम टिके हुए हैं उनसे बड़े कैसे हो सकते हैं? अगर हमारी सत्ता उन्हीं पर टिकी हो तो श्रेष्ठता का भ्रम भी बेमानी हो जाता है। अगर मालिक को यह बोध हो जाए कि मेरी सत्ता गुलामों पर टिकी है तो वह मालिक नहीं रहेगा, वह उस मालिकियत के मूल स्वभाव को जान लेगा। तब समझ में आएगा कि मालिक और गुलाम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों साथ हैं तो दुनिया है, एक गया तो दूसरा भी चला जाएगा। महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर सचमुच स्वामित्व चाहिए तो ना तो किसी के मालिक बनो और ना ही किसी को अपना मालिक बनाओ। लेकिन दुनिया की समझ उल्टी है। लोग सोचते हैं जितने अधिक गुलाम होंगे उतना बड़ा मालिक बनूंगा, परंतु इस तरह की मालिकियत उन्हीं गुलामों पर निर्भर है। ऐसी सत्ता का क्या मूल्य जो अधीनस्थों की मौजूदगी पर टिकी हो? ऐसा सौंदर्य किस काम का जिसे कुरूपता के बिना देखा ही ना जा सके? अमीर सोचता है कि वह अमीर है अपने धन के कारण, लेकिन वह यह नहीं देखता कि उसका धन गरीबों की मौजूदगी के बिना अर्थहीन है। सुंदर व्यक्ति भूल जाता है कि उसके सौंदर्य की पहचान भी तभी होती है जब कोई कुरूप मौजूद हो। बुद्धिमान आदमी भूल जाता है कि उसकी बुद्धि उन मूढ़ लोगों के बिना पहचान में नहीं आती। जीवन के सारे विरोधाभास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जब ये दिखाई पड़ जाए कि मेरी बुद्धिमत्ता मूर्ता पर निर्भर है, तब ये बुद्धिमत्ता भी मूर्ता की ही दूसरी छाया बन जाती है। या तो इन दोनों को एक साथ स्वीकार करो तो वे आपस में कटकर शून्य बन जाते हैं, या फिर दोनों को एक साथ फेंक दो तो भी छुटकारा मिल जाता है। मूर्ता अपने आप में यह संकेत है कि कहीं भीतर विद्वान बनने की आकांक्षा छिपी है, और जो विद्वान है वह भी कभी मूढ़ था और आज भी गहराई में वैसा ही है। उसका ज्ञान केवल एक वस्त्र है जो उसकी मूर्ता को डांप रहा है। जैसे वस्त्र शरीर की नग्नता को छिपाते हैं, वैसे ही ज्ञान के वस्त्र मूर्ता को छिपाते हैं, लेकिन भीतर जो है वह मिटता नहीं। इसलिए विद्वानों की मूर्ता और भी गहरी और भी सुसंस्कृत होती है। अगर आपके जीवन में कहीं दुख है, पीड़ा है, तो ध्यान से देखो, कहीं ना कहीं आप तुलना में उलझे हुए हो। किसी विद्वान को देखकर अपने को मूढ़ सोचे हो, किसी सुंदर को देखकर अपने को कुरूप जानते हो, किसी शक्तिशाली को देखकर अपनी कमजोरी चुभती है। तुलना ही दुख है, और जो तुलना करता है उसके लिए कभी भी कोई स्थिति सुखद नहीं हो सकती, कोई भी स्थिति नहीं। नेपोलियन जैसा सम्राट भी अपने साधारण सैनिकों को देखकर ग्लानि से भर जाता था क्योंकि उसका कद छोटा था। एडलर जैसे मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि शायद इसी हीन भावना से वह सम्राट बनने की होड़ में लगा रहा, किसी और आयाम में बड़ा बनने की कोशिश करता रहा। दुनिया के हजारों आयाम हैं, आप किसी एक में आगे बढ़ भी जाओ तो भी हर जगह सबसे आगे नहीं हो सकते, और अक्सर ऐसा होता है कि एक दिशा में जितना आगे बढ़ते हो दूसरी दिशा से उतनी ही ऊर्जा सिकुड़ जाती है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार लिखा कि नोबेल प्राइज मिल चुका था, दुनिया भर में नाम हो गया था, लेकिन एक सुबह बस में चढ़े, टिकट लिया, पैसे दिए, कंडक्टर ने फुटकर पैसे लौटाए। आइंस्टीन ने गिना, फिर से गिना, तीसरी बार गिनने लगे तो कंडक्टर ने कहा, लगता है आपको पैसे गिनना नहीं आता, पढ़े लिखे हैं या नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा गणितज्ञ लेकिन साधारण गणना में उलझ गया, बड़े गणित में ऐसा खोया कि छोटे गणित से नाता छूट गया। जो व्यक्ति तारों की गणना करता हो उसके लिए सिक्के गिनना कठिन हो ही जाता है। ऊर्जा जब एक दिशा में बहने लगती है तो दूसरी दिशाएं सूख जाती हैं, और वही कंडक्टर अकड़कर उसे मूर्ख समझ बैठा। एक और किस्सा है उनके जीवन का।
वे अक्सर पत्नी के साथ भोजन करने जाते, मेनू पत्नी पढ़ती, वह खोए रहते। एक दिन अकेले गए, वेटर ने मेनू थमाया, देखा समझ में कुछ ना आया, क्या लें क्या ना लें, निर्णय ही नहीं कर पाए। अंत में वेटर से कहा, तुम जो ठीक समझो वही ले आओ। वेटर बोला, मैं भी आप जैसा ही अनपढ़ हूं, मैं भी पढ़ नहीं सकता। जब ऊर्जा सिर्फ एक आयाम में बहती है तो बाकी सारे आयाम मुरझा जाते हैं। मनुष्य की सामर्थ्य सीमित है जबकि अस्तित्व अनंत। इसीलिए कई बार सुंदर लड़कियों में बुद्धि का अभाव दिखता है। सुंदरता ही उनका पासपोर्ट है जीवन में आगे बढ़ने का। लेकिन जो लड़की सुंदर नहीं होती, उसमें आत्म प्रकाश की आकांक्षा जगती है। वो संगीत में, कला में, कविता में, लेखन में अपनी प्रतिभा को उभारती है। चमक कहीं तो चाहिए, त्वचा से नहीं तो सुरों से, रंगों से, शब्दों से। एडलर कहता है, हीनता से ही महत्वाकांक्षा उपजती है। भीतर कोई खालीपन होता है, उसी को भरने की तीव्र कोशिश होती है और तब ऊर्जा दिशा बदल लेती है। अंधा व्यक्ति है, उसकी आंख की सारी ऊर्जा कान में बह जाती है। वो ऐसे सुन सकता है जैसे कोई आंखों वाला नहीं सुन सकता। बच्चा पहचान सकता है, दूर किसी के चलने की आवाज से बता सकता है कौन आ रहा है। जीवन ऊर्जा जब एक दिशा में बहती है तो दूसरी दिशाएं क्षीण हो जाती हैं, और जितना किसी एक दिशा में बढ़ते हैं उतना ही बाकी दिशाओं में पीड़ा बढ़ती है, क्योंकि तुलना जागती है। और जब तक तुलना है, संतोष नहीं आ सकता। जब आप दूसरों से तौलना बंद कर दें, तब ही संतोष उपजता है। ना कोई मूर्ख होता है, ना बुद्धिमान, ना सुंदर, ना कुरूप, क्योंकि ये सब तुलना पर टिके हैं। कल्पना कीजिए, पूरी पृथ्वी पर आप अकेले हैं, बाकी सब लोग गायब। तब आप सुंदर होंगे या कुरूप, बुद्धिमान होंगे या मूर्ख, गोरे होंगे या काले? तब ये सारे भेद मिट जाएंगे। तब सिर्फ आप बचेंगे, और वही शांति आपको अभी भी मिल सकती है अगर आप तुलना से मुक्त हो जाएं। क्योंकि दुनिया बाधा नहीं है, तुलना बाधा है, और तुलना हमेशा विपरीतों पर टिकी होती है। सुंदरता कुरूपता से टिकी है, अमीरी गरीबी पर। गरीब अगर मिट जाए तो अमीर की पहचान ही मिट जाएगी, लेकिन दोनों एक दूसरे को मिटाने में लगे रहते हैं। अमीर गरीब को, गरीब अमीर को, दोनों एक दूसरे के परजीवी हैं। एक को हटाने की कोशिश में दूसरा भी मिटता है। इसीलिए रूस और चीन में कम्युनिस्ट क्रांति नहीं, मैनेजेरियल क्रांति हुई। मालिकों की जगह व्यवस्थापक आ गए, लेकिन शोषण जस का तस रहा। दुनिया में द्वंद्व चलता रहेगा। हम चाहते हैं कि युद्ध ना हो, शांति हो, लेकिन जितना हम शांति चाहते हैं, युद्ध उतना ही अनिवार्य होता है। अगर युद्ध ना हो तो शांति भी अर्थहीन लगने लगती है। जैसे जीवन और मृत्यु, वैसे ही युद्ध और शांति, एक के बिना दूसरा अधूरा। लाओ त्से जैसे मनीषी कहते हैं, जब तक संसार है युद्ध रहेगा और शांति भी। अगर कभी पृथ्वी पर कोई साझा शत्रु आ जाए, जैसे मंगल ग्रह के प्राणी, तो भारत पाकिस्तान का युद्ध समाप्त हो जाएगा। सब इकट्ठे हो जाएंगे, हिंदू, मुसलमान, यहूदी सब साथ हो जाएंगे। युद्ध जब आता है तो देश में एकता दिखती है, लेकिन वह एकता असली नहीं होती। सिर्फ छोटे छोटे झगड़े तिरोहित हो जाते हैं। जैसे बड़ी बीमारी आ जाए तो छोटी बीमारियां ध्यान से उतर जाती हैं। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय संकट आते हैं और भीतरी झगड़े मिट जाते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं, तू युद्ध कर अर्जुन। गीता का मर्म यही है, शांति और युद्ध दो विरोध नहीं, पूरक हैं। और जो घट रहा है उसे घटने दे। तू साधन मात्र है, फल की इच्छा मत कर, चुनाव मत कर, ना युद्ध का ना शांति का। जो हो रहा है उसे स्वीकार कर। और यही दृष्टि ध्यान में जन्म देती है। द्वंद्व को द्वंद्व ना मानो, उन्हें परिपूरक समझो। जब विरोध परिपूरक बन जाएं, तब भीतर में ऐसी शांति जन्म लेती है जो युद्ध के बीच में भी अडोल बनी रहती है। लाओ त्से आगे कहते हैं, उच्चस्थ जन आधार के लिए निम्नस्थ पर निर्भर है। यही कारण है कि राजा और भूमिपति अपने को अनाथ, अकेला और अयोगी कहते हैं। ये बात थोड़ी गहराई से समझने वाली है। सम्राटों को अक्सर अकेलेपन का अनुभव होता है। धनियों को, ऊंचे पद पर बैठे लोगों को भी वही अकेलापन सताता है। एक ऐसी लोनलीनेस जो शायद गरीबों को महसूस नहीं होती। वे लोग जो अपने महलों के शिखर तक पहुंच जाते हैं, वही सबसे अधिक अकेले हो जाते हैं। ये मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना है। पहले तो पूरी ताकत झोंक देता है ये साबित करने में कि मैं सबसे ऊपर हूँ, सबसे बड़ा हूँ। लेकिन जब सचमुच सबसे ऊपर पहुंच जाता है तो पाता है कि वहां कोई और नहीं है। सब नीचे रह गए, कोई साथी नहीं, कोई संगी नहीं, कोई अपना नहीं। और फिर वही ऊंचाई पीड़ा बन जाती है। कोई बात करने वाला नहीं, कोई जिसे प्रेम कर सके, कोई जिसे मित्रता हो सके। तब अकेलापन काटने लगता है।
मगर उसी अकेलेपन की तरफ तो जीवन भर दौड़ रहे थे। उसी ऊंचाई की तो तलाश थी जहां कोई बराबरी में ना हो। और अब जब वहां पहुंच गए तो पता चलता है कि सबसे बड़ी विफलता यहीं छिपी थी, इस सफलता में। धन की ऊंची डेरी पर बैठा आदमी जब चारों ओर देखता है और कोई नहीं दिखाई देता तो वही डेरी बोझ लगने लगती है। प्रसिद्धि के शिखर पर आदमी जब पाता है कि कोई भी अपना नहीं रह गया, तब वो शिखर श्मशान सा लगता है। हिटलर, मुसोलिनी, सिकंदर, जितना ऊंचा गया आदमी उतना ही अकेला होता गया, और वही अकेलापन भीतर ही भीतर खाने लगा। असल में जीवन का सारा रस, सारा संगीत, सब आनंद साझेदारी में है। जितना अधिक हम लोगों से जुड़े होते हैं, जितना अधिक हम किसी के भीतर प्रवेश करते हैं और किसी को अपने भीतर आने देते हैं, उतना ही जीवन में रस आता है, सुखद अनुभव आता है। जितना आप खुद को सबसे अलग करते जाते हैं, उतना ही अपनी जड़ों को काटते जाते हैं। समाज ही जमीन है, वही मिट्टी है जिसमें हम पनपते हैं। और जब आप सोचते हैं कि अब आपको किसी की जरूरत नहीं, तब आप अपने ही हाथों अपने जीवन स्रोत को तोड़ देते हैं। इसलिए सम्राटों को यह एहसास होता है कि वे अकेले रह गए, कोई भी उनका नहीं है। लेकिन दोष किसका है? उन्होंने ही वो जगह चाही थी जहां कोई उनके बराबर ना हो, और जहां बराबरी ना हो वहां प्रेम भी नहीं हो सकता, दोस्ती भी नहीं हो सकती। जरा सोचिए, जैसे किसी को रेगिस्तान में अकेला छोड़ दिया गया हो, जहां कोई सुनने वाला ना हो, कोई देखने वाला ना हो। आप चिल्लाएं तो आवाज भी लौटकर गूंज बनकर रह जाती है, कोई प्रत्युत्तर नहीं, बस वही अकेलापन, वही सन्नाटा। बिल्कुल वैसे ही धन का शिखर है, राजनीति का शिखर है, यश का शिखर है। हर ऊंचाई एक नया रेगिस्तान बन जाती है। और अजीब बात यह है कि हम सब उस रेगिस्तान की ही तलाश में हैं। हम भाग रहे हैं उसी तरफ जहां पहुंचकर सब कुछ छूट जाएगा, जहां सिर्फ हम होंगे और कोई नहीं। लेकिन उस क्षण में जो खोता है वो होता है जीवन। लाओ त्से कहते हैं, यही कारण है कि राजा और भूमिपति अपने को अनाथ, अकेला और अयोग्य कहते हैं, क्योंकि जिन पर वे निर्भर हैं उन्हीं से अपने को दूर कर लेते हैं। जिनके साथ जीवन की डोर बंधी है उन्हीं से खुद को काट लेते हैं। सम्राट के दरवाजे पर अगर कोई भिखारी आ जाए तो सम्राट उससे मिलेगा भी नहीं। वह कहेगा, मैं सम्राट, तू भिखारी। लेकिन उसका सम्राट होना ही इस भिखारी पर निर्भर है। वह उसका संगी है, सगा है, परिवार का हिस्सा है। ये दोनों एक ही श्रृंखला के दो छोर हैं। सम्राट को चाहिए कि उसका स्वागत करे, उसे गले लगाए, कहे कि रुको कुछ देर, क्योंकि हम तुम एक ही हैं, दो रूपों में बंधे हुए। अगर सम्राट ऐसा कर सका तो फिर वह अकेला नहीं रह जाएगा, फिर तो वह सब में समा जाएगा, सबके भीतर व्याप्त हो जाएगा और उसे एक का अनुभव शुरू हो जाएगा। यही उसकी साधना बन जाएगी। अगर सम्राट भिखारी से कह सके कि तुम मेरे मित्र हो, तो फिर भेद मिटने लगेगा। धीरे धीरे भिखारी भिखारी ना रहेगा और सम्राट सम्राट ना रहेगा। दोनों के भीतर जो एक सत्य है वही झलकने लगेगा, द्वंद्व विसर्जित हो जाएगा। इसलिए हमेशा कहा गया कि सम्राट को चाहिए कि भिखारी को सम्मान दे, उसे आदर दे। शक्ति झुके उस व्यक्ति के सामने जिसके पास कुछ भी नहीं है, ताकि उस एक की तलाश बनी रहे। अगर आप सुंदर हैं तो असुंदर की तरफ पीठ ना करें, वह भी आपका हिस्सा है, वह आपकी ही छाया है, उसे छाती से लगा लें। संत फ्रांसिस की एक घटना याद आती है। उन्होंने कहा, मुझे परमात्मा का जो पहला अनुभव हुआ वह तब हुआ जब मैंने एक कोड़ी को गले लगाया और उसके कोड़ भरे होंठों पर अपने होंठ रख दिए। उन्हें वह अनुभव चर्च में नहीं मिला, प्रार्थनाओं में नहीं मिला। कोड़ी को देखकर पहला मन होता है भाग जाने का। फ्रांसिस के साथ भी यही हुआ। एक कोड़ी चला आ रहा था, शरीर के अंग गल चुके थे, बदबू आ रही थी, दूर हटने का मन हो रहा था। लेकिन तभी फ्रांसिस को यीशु की बात याद आई, जो अंतिम है, जिनसे तुम्हारा सहज मन दूर भागता है, वही तुम्हारा दरवाजा है, उन्हीं में मुझे पाओगे। उन्होंने अपने कदम रोक लिए। कितना कठिन क्षण रहा होगा वो। सालों तक तपस्या करना आसान है, किसी आसन में बैठना सरल है, ध्यान करना सहज है, लेकिन एक कोड़ी को गले लगाना जिसकी तरफ कोई देखना भी ना चाहे, वो असली परीक्षा है। वो क्षण जब फ्रांसिस ने कोड़ी को गले लगाया और उसके बदबूदार गलते हुए होंठों पर अपने होंठ रख दिए, वही क्षण ध्यान की चरम अवस्था बन गया। वही क्षण उनके जीवन का बोधि वृक्ष बन गया। उस एक क्षण में सारा द्वंद्व गिर गया। क्या सुंदर, क्या असुंदर, क्या पवित्र, क्या अपवित्र, क्या सुगंध, क्या दुर्गंध, सब विसर्जित हो गया। और जब यह सब गिर गया तो जो एक था वह प्रकट हो गया। फ्रांसिस ने आंख खोली और कहा, मुझे यीशु के दर्शन हुए। जरूरी नहीं कि यीशु सचमुच वहां आ गए हों।
फ्रांसिस के भीतर घटा, कोड़ी तिरोहित हो गया और यीशु प्रकट हो गए। फ्रांसिस अब साधारण मनुष्य ना रहे, वह परमात्मा बन गए। जहां द्वंद्व गिर जाता है वहां परमात्मा प्रकट हो जाता है। लेकिन ये द्वंद्व कैसे गिरे, ये हर किसी का अपना उपाय होगा। हो सकता है किसी को कोड़ी से दुर्गंध ना आती हो, वह उसके पास बैठ भी जाए, छू भी ले, लेकिन कोई अंतर ना घटे, क्योंकि उसके भीतर कोई द्वंद्व था ही नहीं। तब कोई क्रांति नहीं होगी। क्रांति वहीं होती है जहां भीतर द्वंद्व अपने चरम पर हो और आप फिर भी उसे छोड़ दें। जहां भीतर विरोध हो, घृणा हो और आप फिर भी प्रेम करें, वहीं परमात्मा उतरता है। यही उस एक की खोज है, यही ध्यान का सार है, यही प्रेम का चरम रूप भी है और यही धर्म का अंतिम स्वर भी। लाओ त्से कहते हैं, क्या यह सच नहीं कि वे जो ऊपर हैं, जिनके पास सत्ता है, वे सहारे के लिए नीचे वालों पर ही निर्भर हैं, और फिर भी वे जिन पर निर्भर हैं उन्हीं से आंख चुरा लेते हैं। एक यहूदी संत का स्मरण आता है। यहूदियों का एक धार्मिक उत्सव पास था, पासओवर। बालसेम नाम का एक संत गांव की बड़ी सभा में बोलकर लौटा। जब वह लौटकर आया तो बहुत थका हुआ था, शरीर जैसे टूटा हुआ था। उसकी पत्नी ने देखा तो पूछ बैठी, तुम गए थे तो कितने शक्तिशाली लग रहे थे, और अब लौटे हो तो जैसे सब कुछ खो बैठे हो। ऐसा क्या कहा तुमने लोगों से कि इतनी कमजोरी आ गई? क्या हुआ सभा में? बालसेम ने कहा, मैं लोगों से कह रहा था कि पासओवर के इस पवित्र अवसर पर गांव के जो अमीर हैं, उन्हें चाहिए कि गरीबों को भोजन वस्त्र दें। जो उनके पास है वह गरीबों का भी है। कम से कम इस उत्सव के समय कोई भूखा ना रहे, कोई नंगा ना हो। पत्नी ने संदेह से पूछा, तो क्या लोग मान गए? क्या वे तैयार हो गए? बालसेम ने उत्तर दिया, 50-50, मैंने गरीबों को राजी कर लिया। लेकिन क्या गरीबों को राजी करने से कोई हल नहीं निकलता? असली जरूरत तो अमीर को समझाने की थी। यही तो जीवन की सच्चाई है। हर जगह बंटवारा है, आधा आधा। गरीब तो पहले से तैयार है दान को महाधर्म मानने के लिए। उसका मन पहले से ही कोमल है, खाली है, वो तो मांगता ही है। लेकिन अमीर को देना भारी लगता है, क्योंकि उसका मन हमेशा ये सोचता है कि जो कुछ उसके पास से जा रहा है वह उसके विरोधी के पास जा रहा है। उसे ये समझ ही नहीं आता कि जिसे वह विरोधी समझ रहा है वह असल में उसका परिपूरक है। अमीर अकेला अमीर नहीं हो सकता। जैसे अंधेरे के बिना रोशनी की पहचान नहीं होती, वैसे ही गरीब के बिना अमीर का होना भी अधूरा है। वे दोनों एक ही खेल के दो हिस्से हैं, जुड़े हुए, बांधे हुए, एक दूसरे पर टिके हुए। अगर ये समझ में आ जाए कि विपरीत नहीं, परिपूरक हैं, तो फिर इस धरती पर ऐसा समाज बन सकता है जिसमें ना कोई छीनने वाला होगा, ना कोई लूटने वाला, जिसमें ना कोई ऊपर होगा, ना कोई नीचे। सब एक ही वृत्त में समाहित होंगे, जैसे दिन और रात, धूप और छाया, एक दूसरे को पूर्ण करते हुए। अगर गरीब अमीर को मिटाने की कोशिश करेगा तो वह बस किसी नए अमीर को गद्दी पर बैठा देगा। अगर अमीर गरीबों को मिटाना चाहेगा तो स्वयं भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वह जिस आधार पर खड़ा है वही आधार खत्म हो जाएगा। एक ही उपाय है, या तो दोनों रहें और जाने कि वे जुड़े हैं, या दोनों एक साथ विसर्जित हो जाएं। समझ लें कि ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा। ये समझ आ जाए तो एक नया समाजवाद जन्म ले सकता है, जिसमें सत्ता की होड़ ना हो, जिसमें संघर्ष ना हो, जिसमें कोई बलपूर्वक शासन ना करे, बल्कि सत्ता का विचार ही विलीन हो जाए। यही सपना था वेदों के ऋषियों का, यही अनुभूति थी उपनिषदों की। एक ऐसा जगत जहां द्वंद्व ना रह जाए, जहां विरोध परिपूरक बन जाए और जहां सभी अपने होने को दूसरों के साथ जुड़कर ही पूर्ण माने। लाओ त्से आगे कहते हैं, सच तो यह है कि अगर रथ के सारे अंगों को एक एक करके अलग कर दो तो अंत में कोई रथ नहीं बचता। एक बौद्ध कथा है भिक्षु नागसेन की। बड़े ही अद्भुत भिक्षु थे। एक बार एक राजा ने उन्हें आमंत्रित किया बुद्ध के धर्म का उपदेश देने के लिए। जब मंत्री निमंत्रण लेकर पहुंचा तो नागसेन ने कहा, उपदेश होगा, मैं आऊंगा, लेकिन राजा से कह देना कि नागसेन जैसा कोई है ही नहीं। मंत्री ने वैसा ही किया। राजा को यह सुनकर थोड़ा अचरज हुआ। जो आएगा, जो बोलेगा, वह कहता है कि मैं जैसा कोई नहीं। मतलब क्या है इसका? फिर भी उसने कहा, लाओ बुलाओ उसे, जरा बात तो समझें। नागसेन को लाने के लिए रथ भेजा गया। रथ पर बैठकर नागसेन राजधानी पहुंचे। जैसे ही महल के द्वार पर पहुंचे, सम्राट स्वयं स्वागत को आया। बोला, स्वागत है नागसेन। नागसेन ने कहा, स्वागत स्वीकार है, पर मैं बता दूं, नागसेन जैसा कोई नहीं। सम्राट परेशान हो गया, इसका क्या मतलब हो सकता है? उसने कहा, बात साफ करो। नागसेन मुस्कुराए और बोले, मैं रथ पर बैठकर आया हूं, लेकिन चलिए एक प्रयोग करें।
इस रथ से घोड़े अलग कर लें। घोड़े अलग कर दिए गए। ये जो घोड़े हैं, क्या यही रथ हैं? सम्राट बोला, नहीं, घोड़े तो सिर्फ घोड़े हैं। फिर दोनों पहिए अलग कर लिए गए। पूछा गया, ये पहिए क्या रथ हैं? सम्राट बोला, नहीं, ये भी रथ नहीं है। ऐसे ऐसे करके रथ के सारे हिस्से अलग होते गए, छत, कुर्सी, डंडा, पहिया, धुरी। और हर बार उत्तर यही मिलता, ये रथ नहीं है। फिर कुछ भी नहीं बचा। तो नागसेन बोले, अब बताओ रथ कहाँ है? जो कुछ भी रथ का हिस्सा था वो सब तो अलग हो गया, पर शुद्ध रथ कहाँ है? रथ तो केवल एक जोड़ है, एक संयोग है। नागसेन बोले, मैं भी ऐसा ही एक संयोग हूँ। एक एक हिस्सा निकालते जाओ, अंत में जो बचेगा वह शून्य होगा। इसलिए जो मैं है वह भी कोई नहीं है। यही बुद्ध का अनत्ता का सिद्धांत है, यानी नो सेल्फ। कोई स्थायी आत्मा नहीं, कोई अहं नहीं। शरीर के अंगों, विचारों, स्मृतियों, इच्छाओं और भावनाओं का एक अस्थायी संयोग है, जिसे हम मैं कह देते हैं। पर जब उसे खोलते हैं तो अंत में कुछ नहीं बचता। बचता है सिर्फ शून्य, और जो इस शून्य को जान ले वह मुक्त हो जाता है। फिर अहंकार कैसा? फिर द्वंद्व किससे? फिर मृत्यु और जन्म की चिंता कैसी? लाओ त्से भी यही कहते हैं, अगर रथ के अंगों को अलग कर दो तो कोई रथ नहीं बचता। इसी तरह समाज भी एक रथ है। अमीर को हटा दो तो गरीब भी अर्थहीन हो जाता है। दीन को अलग कर दो तो धनवान की पहचान खो जाती है। दुर्बल को हटा दो तो शक्तिशाली भी नष्ट हो जाता है। हर चीज, हर व्यक्ति एक दूसरे के सहारे से बना है। ये सब जोड़कर ही समाज बनता है। अगर प्रेम के संदर्भ में सोचो तो प्रेम भी एक जोड़ है। दो प्रेमी मिलते हैं तो प्रेम प्रकट होता है। उनमें से किसी एक को हटा दो तो प्रेम भी लुप्त हो जाता है। प्रेम कोई अलग सत्ता नहीं है, वह दोनों की उपस्थिति से उपजा एक अनुभव है। एक हल्की सी तरंग जो दो की उपस्थिति से जम लेती है और उनके हटते ही फिर से शून्य में विलीन हो जाती है। प्रेम, भक्ति, प्रार्थना, भगवान, ये सब संयोग से उपजते हैं। भक्त है, भाव है तो भगवान भी है। भक्त को हटा दो तो भगवान की सत्ता भी लुप्त हो जाती है। एक संयोग है, एक रचना है। लाओ त्से कहते हैं, जैसे रथ का कोई एक अंग हटा दो तो रथ नहीं रह जाता, वैसे ही समाज में से किसी एक को हटा दो तो पूरा ढांचा गिर पड़ता है। इसमें ना कोई ऊपर है ना कोई नीचे, क्योंकि सबकी जरूरत है। समाज में कभी कभी हम श्रेष्ठ को मान लेते हैं, लेकिन जो तथाकथित निकृष्ट है उन्हें हम भूल जाते हैं। लेकिन अगर वही ना रहें तो समाज बिखर जाता है। सम्राट के बिना समाज चल सकता है, लेकिन अगर मेहतर ना हो तो जीना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो समाज सिर्फ श्रेष्ठ को स्वीकार करता है और निकृष्ट को नहीं, वो टिकता नहीं। जैसे अमीरों का उदाहरण लें, उनसे कहो कि एक शहर बनाए जहां सिर्फ अमीर रहते हों तो मुश्किल होगी, क्योंकि फिर मेहतर कौन बनेगा, जूते कौन बनाएगा, नाली कौन साफ करेगा। अगर वे खुद ये काम नहीं करेंगे तो फिर दूसरों को बुलाना होगा। फिर उनका समाज स्वतंत्र नहीं रहा। तब उन्हें मानना पड़ेगा कि वह व्यक्ति जिसे वे छोटा समझते थे वह समाज की सबसे बड़ी जरूरत था। उसके बिना जिया नहीं जा सकता। तो समाज भी एक जोड़ है, और उस जोड़ को समझना ही धर्म है, ज्ञान है, और मुक्ति का द्वार भी वहीं से खुलता है। टॉल्स्टॉय ने कहा है, जिस दिन समाज समझदार होगा उस दिन सबसे अधिक पैसा उन कामों को मिलेगा जो कोई करना नहीं चाहता। राष्ट्रपति बनने को तो हर कोई तैयार बैठा है, उसकी तनख्वाह बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जो काम कोई करना ही नहीं चाहता, जैसे कि मेहतर का काम, उसकी तनख्वाह राष्ट्रपति से भी अधिक होनी चाहिए, क्योंकि जो करने को कोई तैयार नहीं है वही काम सबसे मुश्किल, सबसे हिम्मत वाला है। और अगर रथ चलाना है तो सिर्फ सवारियों से नहीं चलेगा, उसे खींचने वालों की भी उतनी ही जरूरत है। समाज अगर एक रथ है तो उसके हर अंग की कीमत बराबर हो गई। अब ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। एक छोटी सी कील भी गिर जाए तो पूरा रथ बेकार हो सकता है। कील कितनी छोटी है इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से है कि उसका होना जरूरी है। समता का ये मतलब है। समता का मतलब ये नहीं कि सब एक जैसा काम करें या सबको एक जैसी तनख्वाह मिले। समता का मतलब है कि हर कोई अपने स्थान पर अनिवार्य है। कोई भी निकाला जाए तो रथ गिर पड़ता है। अगर ये समझ में आ जाए तो अपने से छोटे समझे जाने वालों के लिए तुम्हारे मन में सम्मान पैदा होगा। तुम्हारे घर में नौकर काम करता है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि वो भी तुम्हारे जीवन का हिस्सा है? तुम्हारे बिना तो वह शायद रह ले, लेकिन तुम उसके बिना नहीं रह सकते। तुम्हारे बैठ खाने की शान, उसकी सफाई, वो तुम्हारी वजह से नहीं है, वो उस नौकर की वजह से है जो रोज तुम्हारे फैलाए कचरे को साफ करता है।
तुम तो सिर्फ कचरा फैलाते हो, साफ करने वाला कोई और है। फिर भी तुम आंख उठाकर उसे देखते तक नहीं। नौकर को तुमने व्यक्ति की तरह नहीं समझा, बस एक मशीन की तरह आया, झाड़ू लगाई और चला गया। तुमने उसकी आदमियत नहीं देखी। और अगर तुम सोचते हो कि तुम उसके बिना रह सकते हो तो तुम्हारा बोध बहुत संकीर्ण है। तुम जीवन की गहराई को नहीं समझते। जो तुम्हारे जीवन में हिस्सा ले रहा है वो तुम्हारे जैसा ही जरूरी है, चाहे अनजान हो, अपरिचित हो, खेतों में काम कर रहा हो, मछली पकड़ रहा हो, झाड़ू लगा रहा हो या तुम्हारी थाली में भोजन पहुंचा रहा हो। जीवन इतना सघन रूप से जुड़ा हुआ है कि तुम सोच भी नहीं सकते। जैसे नदी में फैक्ट्रियों का जहर घुला, मछलियां बीमार हुई, उन्हें खाने वाले बीमार हुए और उनके पैदा होने वाले बच्चे दूषित हो गए। फैक्ट्री और बच्चे के जन्म के बीच क्या संबंध? लेकिन है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। एक वर्तुल की तरह सब चीजें घूम रही हैं। तुम पेड़ काटते हो बिना यह समझे कि पेड़ तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है। वे सूरज की किरणें पीते हैं और उन्हें जीवनदायी बनाते हैं। वे बादलों को बुलाते हैं, बारिश लाते हैं। लेकिन जब पेड़ नहीं रहेंगे तो बादल भी नहीं आएंगे। और बादल तुम्हारी आवाज नहीं सुनते, वे तो पेड़ों की प्यास सुनते हैं। आदमी और बादल के बीच कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता है वृक्षों के जरिए। वृक्ष मिट जाएं तो बारिश भी मिट जाएगी। तुम अपने मल मूत्र को त्यागते हो और तुम्हें उससे घिन आती है, लेकिन कीड़े मकोड़े उसे खाते हैं, मिट्टी में बदलते हैं और वही मिट्टी कल फिर गेहूं बनती है जो तुम्हारी थाली में लौटती है। तुम कीड़े मकोड़ों से नफरत करते हो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं कि उनके बिना तुम कुछ भी नहीं हो। अगर वे ना हो तो धरती सिर्फ कचरे का ढेर बन जाए, लेकिन कीड़े उसे वापस शुद्ध बनाते हैं। यह उनका दान है जीवन को। तुम सोचते हो कौन जरूरी है और कौन नहीं, लेकिन इस सोच में ही भूल है। जीवन की एक एक कड़ी महत्वपूर्ण है। एक भी चीज हटा दो तो पूरा चक्र टूट जाता है और तब नई समस्याएं पैदा होती हैं, क्योंकि तुमने जो कड़ी हटाई वो अनिवार्य थी। जीवन का रहस्य यह नहीं है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, बल्कि यह है कि हम सब एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी आता है, चाहे वह तुम्हें दिखाई देता हो या नहीं, वह तुम्हारे लिए कुछ दे रहा है और उसके बिना तुम अधूरे हो। अगर तुम ये जान लो तो भीतर एक कृतज्ञता का भाव जागता है। फिर कोई छोटा नहीं रहता, कोई बड़ा नहीं होता, सब एक ही रथ के अंग हैं। और वह रथ चलता है तो सिर्फ इसलिए कि हर कील, हर पहिया, हर लगाम, हर जुड़ाव अपनी जगह पर है और तुम भी उनमें से एक हो। इकोलॉजी ये कहती है कि जीवन एक जुड़ी हुई व्यवस्था है। एक भी कड़ी को छेड़ दोगे, पूरा जीवन प्रभावित हो जाएगा। जैसे मकड़ी का जाला, एक धागा हिलाओ, पूरा जाला कांप उठेगा। तुम सोचते हो कि कोई छोटा सा परिवर्तन करोगे, लेकिन उसका असर दूर तक फैल जाएगा। इसीलिए लाओ त्से ने कहा था, प्रकृति को छुओ मत, जैसे है वैसी ही रहने दो, क्योंकि जब तक तुम्हें संपूर्ण प्रकृति का ज्ञान ना हो, तब तक तुम जो भी करोगे वह अधूरा होगा। तुम कुछ ना कुछ तोड़ दोगे, कुछ ना कुछ खो दोगे और फिर फंस जाओगे मुसीबतों में। इसलिए लाओ त्से कहते हैं, प्रकृति को जियो मगर बदलने की कोशिश मत करो। उसमें इतना गहराई से जियो कि उसकी एकता को जान सको। आज विज्ञान भी यही जानना शुरू कर रहा है जो ऋषियों ने ध्यान से पहले ही जान लिया था, कि समस्त जीवन एक है। हर चीज आपस में बांधी हुई है। एक श्रृंखला है जो दिखे या ना दिखे, मगर वह है। तुम्हारी समझ में आए या ना आए, लेकिन सब कुछ जुड़ा हुआ है। अगर दुनिया भर के पुलिस स्टेशनों से पूछो तो पता चलेगा कि पूर्णिमा की रात सबसे अधिक अपराध होते हैं। पुलिस को सबसे ज्यादा सजग रहना पड़ता है। पर क्यों? क्योंकि चांद का असर सिर्फ समुद्र पर नहीं है, तुम्हारे मन पर भी है। जैसे जैसे चांद बढ़ता है, वैसे वैसे मस्तिष्क में हलचल बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, पागलपन बढ़ता है, हिंसा भी बढ़ती है। पुरानी हिंदी में कहते हैं चांद मारा, अंग्रेजी में भी है लूनेटिक, यानी चांद से पगला गया। अमावस की रात जहां अंधेरा है, वहां सबसे कम उपद्रव होते हैं, वहां एक शांति होती है। तुम्हारे शरीर में भी वही जल है जो समुद्र में है, 75% पानी और वही रासायनिक तत्व जो समुद्र में है। वैज्ञानिक कहते हैं हमारा पहला जीवन मछली के रूप में शुरू हुआ था और समुद्र का पानी अब भी हमारे भीतर है। जब चांद समुद्र को आंदोलित करता है तो तुम्हें क्यों नहीं करेगा? ज्योतिष इसी समझ का विस्तार है। चांद, तारे, ग्रह, नक्षत्र, ये सब तुम्हें छू रहे हैं, तुम्हें बदल रहे हैं, क्योंकि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। कहीं कुछ होता है
उसकी तरंगें जीवन के हर कोने में फैल जाती हैं। जैसे एक छोटा सा कंकड़ झील में गिरता है और उसकी लहरें पूरे जल को हिला देती हैं, वैसे ही जीवन भी है। एक हलचल, एक क्रिया और पूरी व्यवस्था कांप उठती है। जब इस एकता का बोध होने लगता है, जब ये समझने लगते हैं कि जीवन अलग अलग नहीं बल्कि एक गहरे ताने बाने से जुड़ा है, तब हम ब्रह्म की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन ध्यान रहे, शास्त्र पढ़कर नहीं मिलेगा ये बोध। सिर्फ जीवन के अनुभव से, उसकी गहराई में उतरकर, उसकी संपूर्णता को देखकर ही मिलेगा उस एक का अनुभव। और जब वह अनुभव होता है, तभी जीवन सच में समझ में आने लगता है। लाओ त्से अंतिम वचन कहते हैं, मणि माणिक्य की तरह झंझनाने की बजाय चट्टानों की तरह गड़गड़ाना कहीं अच्छा है। लाओ त्से कह रहे हैं, श्रेष्ठ बनने की चाह, ऊंचाई का घमंड, ये सब व्यर्थ हैं। इनसे जीवन की जड़ों से टूट जाता है इंसान। वह कहते हैं, अगर तुम्हें सच में जीवन को जानना है तो नीचे बनो, नींव बनो, जहाँ कोई दिखावा नहीं होता, कोई चमक नहीं होती, बस एक सच्चा आधार होता है जिसे तुम झंझनाहट समझते हो। मणि माणिक्य की खनक वो बस आदमी की बनाई हुई है। वही मणि माणिक्य अगर आदमी ना हो तो बस एक पत्थर है, लेकिन आदमी ने ऊंच नीच बना दिया, किसी को रत्न, किसी को पत्थर। कोहिनूर को एक चट्टान के पास रख दो, कोई तुलना नहीं होगी, कोई ईर्ष्या नहीं होगी, कोई घमंड नहीं होगा। आदमी अपने भीतर ऊंचाई बनाता है, फिर उसी ऊंचाई से सबको तौलता है। लाओ त्से का संदेश है, जहां कोई ऊंचाई नहीं वही जगह सबसे सुरक्षित है। विनम्रता में जो शक्ति है वो अकड़ में नहीं, क्योंकि विनम्र आदमी जुड़ता है, बहता है, एकता को अनुभव करता है। उसे लगता है मैं कुछ विशेष नहीं, बस सबका एक हिस्सा हूं। जैसे लहर समुद्र से अलग नहीं, वैसे ही मैं भी इस पूरे जीवन का अंश हूं। अहंकार क्या करता है? वो तुम्हें अलग कर देता है जीवन से, लोगों से, प्रकृति से, और फिर तुम अकेले रह जाते हो। अकेलापन लाता है दुख, लेकिन दुख को भी तुम नहीं छोड़ते, क्योंकि अकड़ इतनी गहरी होती है कि तुम मान नहीं सकते कि ये दुख भी तुम्हारे ही भीतर उपजा है। लाओ त्से कहते हैं, अगर तुम सच में जीना चाहते हो तो जीवन की नींव बनो, ऊंचाई नहीं। नींव जो सबको संभालती है मगर कभी दिखावा नहीं करती। विनम्रता दरवाजा है, अहंकार दीवार है, और दरवाजे से ही प्रवेश होता है उस एकता में जिसे जीवन कहते हैं। तो मणि माणिक्य की झंझनाहट से नहीं, चट्टानों की मौन गूंज से सीखो। वहां कोई प्रदर्शन नहीं, कोई दंभ नहीं, सिर्फ एक मौन सशक्त उपस्थिति होती है। यही सच्चा जीवन है। तो आज इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आशा है आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।